ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय कि हम माताएं बहनें ग्रस्त व्यवहार में रहती, तो जो गुरुद्वारे मंदिरों में भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, क्या उसको भी खा सकते हैं? तो आज दीदी से पूछा कि दीदी, जो माताएं ग्रस्त में रहने वाली हैं वो क्या करें? दीदी ने कहा ग्रस्त में भी हम समय का प्रबंधन करें तो हो सकता है। अगर हम योजना बनाकर नहीं करेंगे तो उस भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए प्यार से चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन भोग अवश्य लगाएं। 5 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 घंटा बनाने में लगा सकते हैं, तो 5 मिनट बाबा को खिलाने में नहीं लगा सकते। हम सबको खिलाने वाला तो वही है ना। अगर वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका परमात्मा से उस स्तर का संबंध अभी जुड़ा नहीं है। बात यह नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बात यह है कि बाबा से हमारा अभी इतना प्यार जुटा नहीं है। तो चेक करके स्वयं में परिवर्तन लाना है। अगर उनसे प्यार है तो पहले उनको ही खिलाएंगे ना। मेरा विचार है कि यदि हमें इस प्रकार की कोई समस्या है, तो बाबा से अपने संबंधों पर ध्यान देना है। फिर दीदी जी से पूछा कि दीदी, हम भक्ति मार्ग में भंडारे आयोजित करते हैं, जैसे तिरुपति में, गुरुद्वारे में, कई जगह कई ब्रह्मा कुमार भाई बहनें भी वहां खा लेते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है क्या? तो दीदी ने कहा भंडारे के आयोजन के पीछे दूसरों के साथ बांटने की भावना भरी हुई है, लेकिन करुणा के सागर परम पिता ने हमें ऐसी सेवा सिखाई जिसमें भावना हो कि सबके पास सब कुछ हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दें सर्व को। सर्व संपन्न बनाने की भावना मात्र भंडारे के आयोजन से ऊंची है ना। हमारी वर्तमान स्थिति भंडारे के आयोजन की भावना से भी ऊंची हो, ताकि सबके पास सब कुछ हो। लंगर की प्रथा इसलिए शुरू हुई कि भूखों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन मिल सके। जाति पाति भेदभाव इन सब से ऊपर उठकर सब एक साथ मिलकर बैठ कर के खाएं। वर्तमान समय पूरे विश्व में जहां पर भी सिख समुदाय की संस्थाएं हैं, वहां लंगर प्रथा के कमाल किया है। अभी हमारा लक्ष्य कि हम ऐसी दुनिया बना सकें जो लंगर खाने के लिए लाइन में ना लगना पड़े, घूमना ना पड़े, गरीबी ही ना हो, जातियों के रंग भेद के साथ साथ दूसरे झगड़े भी ना रहें। उस आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भोजन कौन बनाता है। इतना अवश्य है कि लंगर में समाज में समानता, एकता, भाईचारा की भावना बनाए रखने के लक्ष्य से चलाया जाता है, परंतु उसमें ऐसा नहीं कि खाना बनाने वाले कोई और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हों। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम ब्रह्मा भोजन की बात करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम शर्त का पालन, एक ही शर्त होती कि भोजन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाली आत्मा के हाथ से परमात्मा की याद में बनाया गया हो। फिर उसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव को स्वीकार कराया गया हो। इसलिए निसंदेह ब्रह्मा भोजन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका गायन कहते दुख भंजन भोजन के रूप में है। कई गुरु आए, उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना लंगर ने जोड़ा है, लोगों ने जितनी उसके लिए कुर्बानियां दी हैं, मैं नहीं समझती कि इतना किसी अन्य किसी ने किया है। निसंदेह इसका अपना महत्व है, लेकिन उसकी ब्रह्मा भोजन से कोई तुलना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य
साल में 1 बार, साल में 10 बार ऐसे लोगों को मदद करके सिर्फ समाज को चलाते जाना नहीं है, वरन सारी बुराइयों को खत्म हो जाए और आवश्यकता ही ना पड़े किसी को किसी के माँगने की, ऐसा अब हमारा लक्ष्य हो। हमें समाज से बुराइयों को हटाने के लिए उचित चुनाव करना है। ब्रह्मा भोजन पूरे द्वंद्व के ही खत्म कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे में आ जाती है कि हम उससे नया समाज स्थापन कर सकें। जैसे आप ये कह रहे कि ब्रह्मा कुमार भी लंगर आदि खाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण नियम और मर्यादाओं के प्रति प्रश्न उठता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार या राजयोगी जीवन जीने वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन ही शरीर में जाए, परंतु फिर भी कोई अपनी मर्जी से वहां खाता है, तो इसका अर्थ यही लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी को कुछ हद तक स्वीकार तो किया, उसको ज्ञान भी अच्छा लगता है और कुछ चीजों को वह फॉलो भी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रह्मा कुमार बन गया। फिर दीदी जी से पूछा कि दीदी, सात्विक भोजन वो जो पूरे शरीर को लाइट महसूस कराए, आजकल मशरूम, सोया या टोफू कुछ लोग सेंटर पर भी बनाते हैं, कुछ बाहर से खरीद कर बनाकर खाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो दीदी ने कहा, मशरूम गंदगी की पैदाइश है जो लाभ के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। इससे शरीर को भी कैलोरी चाहिए, वो भी प्राप्त तो होंगी, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं होती है। आप मशरूम के कई फायदे ढूंढ सकते हैं, उसमें पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम आदि होते हैं, लेकिन अगर आपको गारंटी नहीं है कि वह किस सोर्स से मिला है, तो नुकसान भी हो सकते हैं। रसिया में मशरूम लेने जंगलों में जाते हैं। अगर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, तो जंगल में जाकर ला सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं। मगर हम यह याद रखें कि जब हमारे पास 100 अच्छी चीज है, तो फिर क्यों हमें एक ऐसे पदार्थ के उपयोग की आवश्यकता है? फिर कहा, दीदी से पूछा कि दीदी, आपने गंदगी की बात की, पेड़ पौधे भी तो जमीन में ही पैदा होते हैं। दीदी ने कहा, मशरूम गंदे कीचड़ में पैदा होते हैं, पेड़ पौधे गंदगी में पैदा नहीं होते। लोट्स कीचड़ में पैदा होते हैं। लोट्स और मशरूम दोनों हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर उनकी स्वच्छता की पूरी तरह का से गारंटी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम आज समझ गए होंगे सभी भाई बहनें कि जो मशरूम की जो रिवाज चल गया है कि आज हर सेंटर पर मशरूम बनता, बहुत सारे भाई बहनें खाने लगे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी एक हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक, और वो एक गंदगी में पैदा होता, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। जो बाबा ने श्रीमत बताई, जो बड़ी दीदियां दादियों ने श्रीमत बताई है, उस अनुसार तो हमें वो चीज नहीं खानी चाहिए। तो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत सुंदर ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अब हम कल समझेंगे एक नए टॉपिक पर बात, किया जो संसार में स्थिति चल रही है, कैसा होगा समय, क्या हमें पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में हम कल समझेंगे। ठीक है। ओम शांति।